दोस्तों अगर आपके पास भी एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड है तो क्रेड एप्लीकेशन आपको काफी ज्यादा फायदा दिला सकता है। यहां से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है तो क्रेड एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। अलग अलग बिल डेट, ड्यू डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये ऐप खुद ही आपको बताते रहेगा कि किसका बिल बना, किस कार्ड में एक्स्ट्रा चार्जेस लग गया, कब किस कार्ड का पेमेंट करना है, ये सारी जानकारी एक ही जगह मिलेगा। बात यहाँ पे खत्म नहीं होता दोस्तों, क्रेड एप्लीकेशन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में भेज सकते हैं। रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस पेमेंट हो गया, ये सारी सुविधा आपको क्रेड एप्लीकेशन के ऊपर मिलता है। और सबसे अच्छा बात कि पहली बार इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो 250 रुपया आपको दिए जाते हैं एज ए वेलकम बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे छोटा सा दिक्कत यह है कि हर किसी का यहाँ पे अकाउंट बन ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, क्रेड एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों का अकाउंट बनेगा जिनका सिविल स्कोर जनरेटेड है, यानी कि सिविल चाहे क्रेडिट कार्ड लेकर के जनरेट हुआ हो या लोन लेकर के जनरेट हुआ हो। जिनका सिविल नहीं है वो क्रेड एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे अकाउंट बनाना है और कैसे इस ऐप को यूज करना है और सबसे ज्यादा मैं कौन से फीचर्स का लाभ उठाता हूँ। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्रेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूँ। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो ही आपको 250 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक कोई एक फिक्स अमाउंट दिए जाएंगे वेलकम बेनिफिट के तौर पे, जिसमें छोटा सा एक और कंडीशन है कि पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट 1000 रुपये का करना है और कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह 100 रुपये का आपको कर लेना है। तो आपको वेलकम बेनिफिट 250 से 500 के बीच कोई भी एक अमाउंट मिल जाएंगे जिसे आप डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हो। या मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो इस वीडियो को देखने का 250 रुपये का तो आपका फायदा पक्का है। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। जो नंबर आपके सिविल में पहले से ऐड होगा वही नंबर सेलेक्ट करिएगा और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे। सेटअप मेंबरशिप के ऊपर क्लिक करेंगे। एसएमएस सेंड करने का परमिशन हम यहाँ पे अलाउ करेंगे। लोकेशन का परमिशन, जितने भी यहाँ पे परमिशन मांगे जा रहे हैं सारे परमिशन को हम अलाउ करेंगे। अब हमारे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक ईमेल आईडी का परमिशन यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा। और पहली बार अगर आप क्रेड ऐप के अंदर अकाउंट बनाते हैं तो आपका पैन नंबर, आपका फुल नेम, आपका फादर नेम, आपका एरिया का पिन कोड, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे जिससे कि आपका सिविल स्कोर फैच हो सके। और एक बार आपका सिविल स्कोर फैच हो जाता है तो सक्सेसफुली यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आप क्रेड ऐप के होम पेज के ऊपर आ जाओगे। हालांकि दोस्तों एक चीज मैं बताना भूल ही गया कि क्रेड ऐप के ऊपर लोन का भी फीचर्स मिलता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इस ऐप को यूज करते हो तो यहाँ से बहुत ही सस्ते दाम पे पर्सनल लोन मिल जाता है जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लोन इशू होता है। खैर हम आ चुके हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर। इस ऐप के अंदर यूपीआई का भी फीचर्स है, यानी कि इस ऐप में बैंक अकाउंट लिंक करके यूपीआई पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों इस ऐप के ऊपर वैसे तो बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन जो फीचर्स मैं खुद यूज करता हूं, जो मुझे ज्यादा फायदेमंद दिखता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लेना है। जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी को ऐड कर लेना है ताकि कार्ड को मैनेज करना आसान हो सके। इसके लिए कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जिस भी बैंक का आपका कार्ड होगा उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर एंटर करेंगे और अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके कार्ड से लिंक है और ऐड कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे करके अपना सभी क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेना है ताकि बाद में जब आप उस कार्ड से ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो कार्ड डिटेल दोबारा नहीं डालना पड़ेगा, बस ओटीपी डाल के आपका काम हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ दिखाना चाहूंगा। मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी क्रेडिट कार्ड को मैं यहाँ पे ऐड करके रखा हूँ और ये यहाँ पे बता देता है कि किस कार्ड का बिल बना है, किस कार्ड का पेमेंट करना है, किस कार्ड का पेमेंट ड्यू है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं हमारे इस क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट जो है वो 9 दिन के बाद आने वाला है। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी हमें मिलता रहता है। 43,700 रुपए का हमें बिल पेमेंट करना है जो कि पेंडिंग है। 9 दिन से पहले हमें पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार के फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। सिविल स्कोर भी आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हो। फिलहाल क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए एजुकेशन फीस के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे पूछा जा रहा है पैसा किस प्रकार से आप अकाउंट में भेजना चाहोगे। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट और टू यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं टू बैंक अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन से बैंक में आपको पैसा भेजना है। तो मान के चलो हमें एसबीआई में पैसा भेजना है तो एसबीआई हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर डालो, आईएफएससी कोड डालो और फोन नंबर डालो और नेम डालो और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो। चलो एक बार मैं ट्रांसफर करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ मनी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो। मान के चलो मुझे 1000 ट्रांसफर करना है तो पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ।
तो अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जिसको आप पैसा भेज रहे हो उनका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करो और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जिनको आप पेमेंट कर रहे हो उनका एड्रेस और पिन कोड यहाँ पे डाल के सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है किस क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है, तो व्यू ऑल के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी क्रेडिट कार्ड इस ऐप के अंदर सेव है सभी का लिस्ट खुल के आ चुका है। किसी भी एक क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्जेस लगेंगे, फ्री में नहीं ट्रांसफर होंगे। अगर मैं 1000 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूं तो 27 रुपया 50 पैसा हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 2.75% का एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देना होगा क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर अगर हमें करना है। तो जैसे हम पेमेंट कर देंगे सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो था पहला ही फीचर्स इस ऐप के अंदर, और भी फीचर्स मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी फीचर्स निकल के आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों बिल पेमेंट एंड रिचार्ज आ गया, पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से किसी भी कॉन्टैक्ट को, एजुकेशन पेमेंट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का पैसा निकाल सकते हैं। गैरेज वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर के आप अपना गाड़ी नंबर ऐड कर देंगे तो इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन या ईएमआई वगैरह जो चल रहे होंगे गाड़ी के उसका सबका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाएगा। सिविल स्कोर यहाँ से चेक कर सकते हो, यहाँ से डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो, बैंक बैलेंस अपना चेक कर सकते हो यूपीआई के माध्यम से। अगर आपने बैंक ऐड किया है तो वो बैलेंस चेक कर पाओगे। इसके अलावा बिल पेमेंट के अंदर बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो, बिल एंड रिचार्ज, हाउस रेंट पे भी पेमेंट कर सकते हो, हाउस रेंट के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में निकाल सकते हो। अच्छा, स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे वाउचर को डिस्काउंट रेट में परचेज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न करोगे ये नीचे रिवॉर्ड सेक्शन में दिखाए जाएंगे, और जो भी रिवॉर्ड होंगे डायरेक्टली उसे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर पाओगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो मेरे रिवॉर्ड वॉलेट के अंदर 11 रुपए है। अगर मैं इसे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करना चाहूँ तो इसके लिए कार्ड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और मान के चलिए हमारे इस क्रेडिट कार्ड में डालना है तो पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा है तो इंटर अमाउंट कर देता हूँ, मान के चलिए 11 रुपया। पे इंस्टेंटली के ऊपर हमने क्लिक किया। अब देख सकते हैं हमारे वॉलेट बैलेंस से 11 रुपया कटेगा, हमें अपने तरफ से 0 पेमेंट करना है। पे नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं दोस्तों 11 रुपए का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट हो चुका है डायरेक्टली हमारे वॉलेट बैलेंस से। तो सेम इसी प्रकार से जो आपको 250 से 500 के बीच अमाउंट मिलता है वेलकम बेनिफिट, उसे अपने क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर पाओगे। बाकी दोस्तों इस ऐप के अंदर अपना सिविल स्कोर एक बार चेक कर लेते हैं, या पहली बार तो चेक ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो अगर आपका सिविल बढ़िया रहा तो आपको यहाँ से प्री अप्रूव पर्सनल लोन भी मिल जाएगा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा इशू होता है। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट एप्लीकेशन काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो अभी तक अगर ओके, यहाँ पे 40 रुपए का कैशबैक मिल गया, 80 रुपए का, 10 रुपए का बिल पेमेंट किया, 80 रुपए का कैशबैक मिल गया। ये कैसे कमाल हो गया यहाँ पे। तो काफी फायदेमंद सच में एप्लीकेशन है। और यहाँ पे क्वाइन वगैरह भी मिलते हैं, क्रेडिट क्वाइन। हालांकि क्रेडिट क्वाइन उतना फायदेमंद नहीं है। ओके, 80 रुपया जो मिला है दोबारा से मैं इसे अपने क्रेडिट कार्ड में, सॉरी यहाँ पे 40 मिला है, तो जो 40 रुपया मिला है दोबारा से मैं इसे अपने क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर लेता हूँ। कार्ड के ऊपर हमने क्लिक किया, पे के ऊपर हमने क्लिक किया, फिर से यहाँ पे 40 रुपया अमाउंट डालता हूँ, पे इंस्टेंटली के ऊपर हमने क्लिक किया और पे नाउ के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। आई होप स्क्रीन ब्लैक ना हुआ हो। 40 रुपए का पेमेंट कर दिया हमने। क्लेम नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो दोबारा से जो कैशबैक का जो जैकपॉट है वो इनेबल हो जाता है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से क्रेडिट एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। काफी मस्त एप्लीकेशन है। हर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएंगे जो एक्चुअल में आपको वैल्यू निकाल के देते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब। अंत में दोबारा से कहना चाहूंगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अकाउंट बना करके पहला क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कम से कम 1000 रुपए का कर लेना है, जो कि डायरेक्टली आपके कार्ड में पैसा आ ही जाएंगे। और कोई भी रिचार्ज या बिल पेमेंट जैसे कि बिजली बिल पेमेंट, रिचार्ज वगैरह 100 से ऊपर का कर लेंगे तो वेलकम बेनिफिट 250 से 500 के बीच आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।